हेलो फ्रेंड्स, आपका द सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2004 का पेपर लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग इसको रिपीट करें। और ये 2004 में एग्ज़ाम होने वाला था, उसका वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो एक कैंसिल एग्ज़ाम का पेपर है। इसके बाद मैं जो पेपर हुआ था उसको भी सेंड करूँगा। आप सब लोग कम टाइम में जल्दी से जल्दी इसको रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। और यूपीटीईटी पीईटी का फॉर्म आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। जो नहीं फिल करें उसको फिल करें, उसको भर दे फॉर्म। ठीक है। उसका पीडीएफ पे अपने टेलीग्राम चैनल से सॉल्व पेपर में दे दूंगा। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। दोस्तों, मैं पेपर को बहुत तेज़ी से रिपीट करूँगा और इसका जो आंसर है, जो व्याख्या है बॉक्स में, उसको आप पढ़ सकते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा हम लोग कवर कर लें। तो फिर से देखते हैं। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है सरकारी नियंत्रण का। ठीक है। समाजवादी समाज में होता है योजना। निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक सामान है? तो समुद्र का पानी। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो है आभूषण। निम्नलिखित में कौन एक अचल पूंजी है? तो अचल पूंजी यहाँ पर करघा यानी लूम। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इससे है कृषि से। व्याख्या आप दे सकते हैं। औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में। गैर खाद्य फसल है चाय। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अभिसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संगठक नहीं है? तो इसका आंसर होगा गृह निर्माण। व्यापार शेष का अर्थ इसके बीच का अंतर है निर्यात और आयात का। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? तो है सामाजिक असमानता। भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा संगठक है? तो होगा सेवा क्षेत्र। चूँकि ओल्ड डेटा है दोस्तों, आप सब लोग इसको करंट भी देखिएगा, करंट भी आता है। भारतीय आयात का सबसे बड़ा संगठक कौन है? तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद ही हैं। आप लोग इसको करंट से भी मैच कर लीजिएगा। क्योंकि में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? उत्तर कोरिया की। निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? पूंजी निर्माण की उच्च दर। एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि क्या होगा? इसमें दूसरा सही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तभी बढ़ेगी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें आंसर 4 सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों का पतन इस कारण हुआ था। तो इसका होगा ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात। सभी करेंसी नोट 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो, इसमें सभी सही है। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, इसका पहला सही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मिश्रित कृषि का अर्थ है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का उगाना। वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता, यह है आयकर। जब श्रम की सीमांत उत्पादिता व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ सकते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 में केवल 10.8% थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यह है, लेकिन ये 2011 की जनसंख्या आपको पढ़ना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप करेंट उसको अपडेट कर लीजिएगा। अंत्योदय योजना किस लिए है? तो निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए। विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? ये भी करेंटली है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, करंट अपडेट कर लीजिएगा। ये पेपर सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देते हैं कि आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है, ये भी अपडेट कर लीजिए। ये भी ओल्ड डेटा है, इसलिए इसको अपडेट कर लीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थायित्व प्रदान करना है? तो इसका आंसर होगा 2045। इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। जीवाश्मी ईंधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं विकासशील देश। मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। यहाँ इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो आप पढ़ सकते हैं, गरीबों की आर्थिक सहायता में वृद्धि करना। बाकी सब उद्देश्य हैं। NASDAQ नास्डॉक नाम है इसका, स्टॉक एक्सचेंज है। एक मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य इसमें आए परिवर्तनों को मापना, तो मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना। भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की गई हैं पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है, तो श्रेष्ठ क्या उपाय है? इसमें दूसरा सही है, सभी स्तर का उत्पादन बढ़ाना। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी। सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है या वस्तु से है, या जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। नहीं, ये सही है, चौथा सही है। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। चाय की मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिसकाव। इसका एक्सप्लेन यहाँ दिया गया है। सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है पूर्ण लोच।
एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में। आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये ओल्ड डेटा है। विश्व व्यापार में भारत का अंश है 1%। भारत में कुल उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है कुप्रबंध। हरित अभिसूचक इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग इसमें सही है। पहला, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? सरकार पर विश्वास। जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है। जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है, आर्थिक विकास के रास्ते में आती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य है जनसंख्या को 1 वर्ष तक स्थिर कर देना है। इसका एक क्वेश्चन और आया था, आप देख सकते हैं 1945 में। एगमार्क में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें है मधु। एगमार्क जो क्वालिटी को देखता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? तो इसमें सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो यह है महंगाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई है 9%। इसमें आप देख सकते हैं 10वीं में 8% की औसत वृद्धि की परिकल्पना की गई और आर्थिक वृद्धि आर्थिक योजना का 10वीं योजना में 8% के लक्ष्य के अतिरिक्त मानव विकास के कुछ संकेतकों के लिए अन्वेषणीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसके हिसाब से तो ये 8% होगा दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, करंटली देख लीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानना कब बंद कर दिया गया? तो ये 1978 में है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो डेवोस में हुई थी। भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत लोक स्वास्थ्य पर खर्च होता है? तो होता है 1.8। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत की साक्षरता दर 75% कर देने का है? 2008। ये चूँकि ओल्ड डेटा है इसलिए ये पुराना आप पढ़ेंगे, लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पढ़ते रहें, सॉल्व करते रहें। एक मूल सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना, यानी रुपए की खरीद शक्ति। WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल से सॉल्व पेपर में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और कोई अगर
इसमें आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।